हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म की। देखिए, नार्सिसिस्ट एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इनकी एक मेन रिक्वायरमेंट होती है, वो है इनके ईगो की पूर्ति। इनके अहंकार की इतनी भूख होती है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और ये चाहिए क्या होता है? आप लोगों का आत्मसम्मान। जब तक ये आपको डोरमैट की तरह ट्रीट नहीं करते तब तक इनकी वो भूख खत्म नहीं होती। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, नार्सिसिस्ट के साथ कोई व्यक्ति इस प्रकार जीता है जैसे कि जिंदा लाश। क्यों? आप कितना मर्जी इन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करें, ये कभी इंप्रेस नहीं हो, ये हो ही नहीं सकते इंप्रेस। दूसरा, ये आपसे इतनी मेहनत करवाएंगे, इतनी खुशामद कराएंगे, इतना कुछ कराएंगे कि इनकी देख रेख करने में, इनको इंप्रेस करने में आपकी सारी एनर्जी उसी में लग जाएगी। बट ये एक काम जरूर करेंगे, ये हर चीज जो भी आप इनके लिए करें उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती निकाल के आपके ऊपर वापस डाल देंगे, ताकि आपके अंदर हमेशा एक गिल्ट, एक शेम, एक डर, वो भाव हमेशा क्रिएट हो। ये इतने चार्मिंग, इतने स्टाइलिश, इतने बातों के धनी होते हैं कि ये चिकनी चुपड़ी बातें करके पहले तो आपका दिल जीत लेंगे, और एक बार जब आप इनके चुंगल में आ गए तो ये धीरे धीरे जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है, हो सकता है आपके पेरेंट्स रहे हो, कोई अच्छे दोस्त रहे हो, या कोई ऐसे ग्रुप्स जिसका आप हिस्सा बने हो, ये बड़े ही स्मार्टली धीरे धीरे आपको उन ग्रुप से कटवा देंगे। ताकि अब इनको पता है कि यार इनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और अब मैं इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि अब कहीं से हेल्प तो आनी नहीं है। अब तो एक तरह से ये एक जेल है आपकी, बस एक पिंजरा है, पिंजरे में आप लोग कैद हो गए हो। अब भुगतते रहो और इसके सिवा आपके पास कोई चारा भी नहीं बचता। करेक्ट? इनफैक्ट दुख की बात यह है कि अगर आप इस नार्सिसिस्ट को कभी ये कहो कि जी मुझे ऐसा फील होता है आपके साथ रह के और आइए डॉक्टर को दिखाएं, पहले तो कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको लगता है इनमें कोई बीमारी है ही नहीं। दूसरा, ये इतने स्मार्ट होते हैं कि अगर आप इनको डॉक्टर के पास ले भी गए, लेट अस से साइकोथेरेपिस्ट के पास, चांसेस ये हैं कि साइकोथेरेपिस्ट से बात करने के आधे घंटे बाद वो डॉक्टर ही शायद आपको बोले कि आप ही में कोई नुक्स है, ये तो बहुत बढ़िया है। ये इतने स्मार्ट, इतने चार्मिंग, इतने मैनिपुलेटिव होते हैं। बट ये जो इनके साथ रहता है उसकी जिंदगी का पूरा कबाड़ा कर देते हैं। आप अपने ना तो, जैसे हम कहते हैं ना, लिविंग इन द मोमेंट, मतलब जो कुछ भी आप एक नार्सिसिस्ट के अराउंड कर पाएंगे वो 24 घंटे वही होगा जिससे आपको ये पता है कि उनको कैसा लगेगा, वो खुश तो होंगे, वो ठीक तो रहेंगे, मुझे डांटेंगे तो नहीं, हाय मुझसे दूर तो नहीं जाएंगे। एक भयानक डर का वातावरण आपके लिए क्रिएट कर देंगे, जो डर आपको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वही है ना, जिंदा लाश की तरह बस चलते रहो, आप जी नहीं पाओगे एक तरीके से। अब बात करते हैं इनसे बचने की। देखिए, इनसे बचने का बेस्ट तरीका तो यह है कि भाग जाइए। बट कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जहां पे आप भाग नहीं सकते। शायद हो सकता है आपके माँ बाप ही नार्सिसिस्ट हो, आपका सिबलिंग भाई या बहन नार्सिसिस्ट हो, है ना, आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट हो। तो उस केस में क्या करोगे? अगर भाग नहीं पाओ तो कम से कम डेवलप हेल्दी बाउंड्री, एक दूरी बना के रखें, एक हेल्दी नो करना सीखें। ठीक है, थोड़ा दूरी जितनी पॉसिबल हो पाए। अपने सपोर्ट सिस्टम जो आपसे दूर हो चुके हैं उनको वापस एक्टिवेट करना स्टार्ट करें। साथ में नए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, नई दोस्तियां बनाएं जहां आप दिल खोल के बात कर सकें। कोई मेंटर या कोई कोच अपना रख लें जो आपको टेक्निक सिखाए कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे वातावरण में। याद रखिए, आपका जीवन है, इसको सही से जीना आपकी जिम्मेवारी है। भगवान ने आपको आपका बेस्ट वर्जन बना के भेजा है। किसी को यह हक मत दीजिए कि वो आपको कहे कि आप में कमियां हैं, आप में कमियां हैं। आप में कोई कमी नहीं है। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि इस समय आप ऐसे एक सिचुएशन में हैं जहां पे आप किसी और से शायद हेल्प ना ले पाए, तो डरने या चिंता की कोई बात नहीं है। आई डिस्कवरी आपके साथ हमेशा है। हम आपके साथ फोन के द्वारा या वर्चुअली या मिल के इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि याद रखिए, अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो जो लोग आप पे डिपेंडेंट है, हो सकता है वो आपके बच्चे हों या और कोई, वो भी प्रोटेक्ट होंगे। अदरवाइज जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं है तो याद रखिए, अगर खासकर बच्चे हैं तो उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल लगा है और आपके दिल को छुआ है तो जरूर सब्सक्राइब करें आई डिस्कवरी, एंड इन द मीन टाइम लिव फ्री एंड फियरलेसली।